तो क्या आपकी भी भिंडी बनाते वक्त चिपचिपी हो जाती है या फिर बिल्कुल भी वो चटखारेदार टेस्ट ही नहीं आता? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं परफेक्ट चटखारेदार भिंडी मसाला, जिसमें ना ही कोई चिपचिपाहट होगी और ना ही बोरिंग टेस्ट। हर बाइट होगा मसालेदार, स्पाइसी और इतना मज़े का कि रोटी पे रोटी खाने का दिल करेगा। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप वो सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जो भिंडी को बिल्कुल ड्राई, क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट और बिल्कुल नॉन स्टिकी भिंडी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चटखारा भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम फ्रेश भिंडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है, क्योंकि अगर भिंडी में ज़रा सा भी मॉइस्चर रह गया तो वो पकते वक्त चिपचिपी हो जाती है। परफेक्ट भिंडी बनाने का ये पहला और सबसे ज़रूरी सीक्रेट है। भिंडी की जो हेड और टेल होती है इसको मैंने यहाँ पर ट्रिम कर लिया है। इसको बहुत छोटे पीसेस में आपने कट नहीं करना, साइज़ यही रखना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब एक चटनी तैयार करनी है, जिसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के लाल और फ्रेश टमाटर, 2 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं और 8 से 9 दाने मैंने छोटे साइज़ के लहसुन के यूज़ किए हैं। बगैर पानी मिलाए इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इस पेस्ट को बिल्कुल स्मूथ नहीं करना, थोड़ा सा चंकी रखना है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये पेस्ट हमारी भिंडी मसाला को देगा एक ज़बरदस्त चटखारेदार और रिच फ्लेवर। यहाँ पर मैंने ली है एक छोटी साइज़ की कैरी। अब यहाँ पर मैं इसको पील करूँगी, यानी मैं इसका छिलका उतार लूँगी, क्योंकि हमारी भिंडी को देगी एक नेचुरल खट्टापन और ज़बरदस्त चटखारा। ये छोटा सा ट्विस्ट आपकी सिंपल भिंडी को बना देगा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। कैरी को यहाँ पर मैंने पील कर लिया है और अब इसको सेंटर में से कट कर कर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और इसके दरमियान में जो ये सीड होता है इसको निकाल दूँगी। अब इस कैरी को मैं मीडियम थिक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, ना ज़्यादा पतले और ना ही ज़्यादा मोटे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इस कैरी का सिर्फ 3/4 पार्ट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टी है। अगर पूरी डाल दी तो टेस्ट ओवर पावर हो सकता है और मैं चाहती हूँ कि भिंडी में हल्का सा बैलेंस खट्टापन आए। तो यहाँ पर इसका 1/4 पार्ट मैंने उठा लिया है, इसको शामिल नहीं करेंगे और बाकी के स्लाइसेस को हम भिंडी मसाला में ऐड करेंगे। अब ये मसाला बनाने के लिए सबसे पहले भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने भिंडियों को फ्राई नहीं करना होता। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, गैस चली गई थी, इसलिए मैंने फ्लेम चेंज कर ली है और अब एलपीजी पर कुकिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। जो भिंडियाँ कट कर कर रखी थी उन भिंडियों को मैंने ऑयल में डाल दिया है और अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए आपने फ्राई करना है। इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भिंडी को हैवी और ऑयली बना देता है और इसका नेचुरल टेस्ट भी दब जाता है और कलर भी ख़राब हो जाता है। लेस ऑयल में फ्राई करने से भिंडी लाइट रहती है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है और प्याज के स्लाइसेस को मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना। बहुत बारीक करेंगे तो प्याज यहाँ पर मशी हो जाएगी। मीडियम स्लाइस रखने का रीज़न ये है कि प्याज यहाँ पर सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हो, ताकि इसका टेक्सचर भी फील हो और टेस्ट भी इन्हेंस करे। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर भी शामिल करूँगी। ये सिर्फ 2 ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और लगातार भिंडी को फ्राई करेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। नमक और हल्दी इस पॉइंट पर ऐड करने से इसका फ्लेवर इसके अंदर तक जाता है, जो आपको हर बाइट में फील होता है। अब तकरीबन 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, ताकि भिंडी में मौजूद जो वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाए और वो चिपचिपी ना हो। अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो ड्राई और हार्ड हो सकती है और कम फ्राई करेंगे तो मसाला पूरी तरह से इस पर कोट नहीं होगा। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, यहाँ फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल कर आपने एक प्लेट में रखना है। अब अगेन एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और जो पेस्ट बनाकर रखा था टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का, ये इसमें ऐड करेंगे। अब इस पेस्ट को आपने ऑयल में पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। साथ ही जो कैरी कट कर कर रखी थी स्लाइसेस में, उसको भी इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे। जब ये कैरी स्पेस के साथ पकेगी तो ये यहाँ पर अपना फ्लेवर इसमें रिलीज़ करना शुरू करेगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी भिंडियों में भी ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल किया है। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी हाफ़ टी स्पून कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
अब ये मसाले कच्चे हैं और मसालों का रॉ फ्लेवर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए और इसका फ्लेवर भी डीप हो जाए। अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसको आपने भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब मुझे यहाँ पर कैरी को गलाना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करूँगी और गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला भुनकर बिल्कुल दानेदार सा ना हो जाए। अब 4 मिनट हो गए हैं इस मसाले को पकते हुए, कवर हटाते हैं और चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। कैरी यहाँ पर अच्छी तरह से टेंडर हो गई है और मसाले के साथ प्रॉपर ब्लेंड हो रही है। अब मसाले का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट दानेदार हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं भिंडियाँ ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्लेट में अलहदा से निकाल ली थी। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि हर पीस पर ये मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब यहाँ पर एक टिप ये है कि भिंडी को आपने जेंटली फोल्ड करना है, ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना वो यहाँ पर टूट सकती है और चिपचिपी भी हो सकती है। मीडियम फ्लेम पर स्लोली इसको मिक्स करना बेस्ट है ताकि मसालों का फ्लेवर भिंडी के हर पीस में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। इस स्टेज पे भिंडी और मसाला परफेक्ट कॉम्बो बन जाते हैं, टेंगी स्पाइसी और बिल्कुल चटखारेदार। ये स्टेप इस डिश का मैजिक है जो सिंपल भिंडी को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच देता है। अब भिंडी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मसाला हर भिंडी के पीस पे प्रॉपरली कोट हो गया है। इसमें थोड़ी सी कसर है तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि भिंडी यहाँ पर अंदर तक पक जाए, कच्ची बिल्कुल ना रहे। भिंडी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी भिंडी अब बिल्कुल परफेक्टली पक गई है। हर पीस सॉफ्ट है लेकिन मशी नहीं है और मसाला भी हर भिंडी के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुका है। इस स्टेज पे भिंडी का कलर भी ब्राइट है और एपेटाइजिंग लग रहा है और वो चटखारेदार फ्लेवर दे रही है जो हम चाहते थे। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है और आखिर में अच्छी खुशबू और जायके के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज प्रूफ है कि हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाला भिंडी कैरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार है सर्व करने के लिए। एक खूबसूरत सी प्लेट में चटखारेदार मसाला भिंडी को सर्व कर लेते हैं। हर पीस परफेक्टली कोटेड है मसालों से और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ब्राइट और टेम्पटिंग लग रहा है। इसे गरम गरम रोटी पराठे के साथ एंजॉय करें और हर बाइट का चटखारा फ्लेवर फील करें। ये सिंपल सी ट्रिक और प्रॉपर कुकिंग स्टेप ही इस डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।